अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं वो जो लास्ट वीक के जो सवाल थे मैं उसके जवाब दे रही हूँ। तो मैं दानों की बात कर रही थी और उसके अलावा आपको कपड़ों पे ध्यान देना है कि आप बच्चों को कौन सा कपड़ा पहना रहे हो, कौन सा मटेरियल पहना रहे हो, आप उस पे ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पे हम जो बच्चों को स्लिम सूट वगैरह पहनाते हैं वो इतने गर्म होते हैं वो, और हम उसको गर्मी के मौसम में भी पहना रहे होते हैं, हम उसको वही चीज़ ठंडी में भी पहना रहे होते, उसके अलावा हम उसको और गर्म कर देते हैं। देखिए माँ को ये डर रहता है कि कहीं मेरे मासूम छोटे से बच्चे को जो ज़ुबान उसको ज़बान भी नहीं है, अल्लाह ताला ने, हम छोटे बच्चे होते तो माँ को इतना उस पे रहम आता है, इतना प्यार आता है कि मेरे बच्चों को कहीं ठंडी नहीं लग रही हो। तो उस ठंड की वजह से बच्चों पे आप उसको और उस पे गर्म कपड़े, गर्म चादरें वगैरह आप डाल देते हो। ज़्यादा गर्मी से भी आपके जो जिस्म में वो दाने निकल आते हैं। तो बच्चों को ठंडा रखा करें। बॉडी टेम्परेचर आप इस तरह चेक कर सकते हो अपने बच्चों का। अगर माँ को ठंडी लग रही है, अगर आपको ठंडी लग रही है, तो समझ जाना कि आपके बच्चों को भी ठंडी लग रही है। तो अगर आपको पहचानना है कि आपके बच्चों को किस वक्त ठंडी लग सकती है, चाहे वो 1 माह के बच्चे हो या फिर 10 साल के अंदर 9 साल के बच्चे हो, जो भी बच्चे, तो आप पता लगा सकते हो कि अगर आप ठंडी महसूस कर रहे हो, इसका मतलब आपके बच्चे को ठंडी लग रही है। तो आप अपने आप को वो देखना है कि आपको कितनी ठंडी लग रही है। तो आप अपने हिसाब से बच्चों को कपड़ा पहना सकते हैं। तो अगर बच्चों को एक्जिमा है तो उनको हम कॉटन के सूती कपड़े पहनाएं घर के अंदर। आप जब बाहर जाए तो उसको बेशक आप कपड़े पहना के लेके जाए, प्रॉपर से कपड़े पहनाएं, ढका हुआ पहनाएं, लेकिन आप उसको जब घर पे रखो। और मैंने यहाँ पे देखा है कि वो मोज़ा, जो मोज़े होते हैं वो बच्चों के उतरते ही नहीं है पैर पे से, और एक वो स्लिप सूट के अंदर तो ऑलरेडी उसमें सॉक्स लगा हुआ रहता है। आप बताएं कि बच्चों का पैर भी बंद रखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि दूसरे ममालिक से ज़्यादा यहाँ पे अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम बच्चों को पैदा होती ही होती है, तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं, उसकी वजूहात क्या है, उस पर ध्यान दें आप। बच्चों को सॉक्स आप पूरा टाइम पिनाते, घर में आप नहीं पिनाएं, आप बाहर जा रहे हो तो आप उसको पूरी तरह से तैयार करके लेके जाए बेशक, बट आप जब घर पर हो तो बच्चों को सॉक्स ना पहनाएं। छोटे मासूम बच्चों को सॉक्स नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर आपको लगता है कि पैर गंदे होंगे, मासूम बच्चा, उसके पैर, वो चलता ही नहीं तो पैर क्यों गंदे होंगे। सबसे पहली बात, सॉक्स ना पहनाएं। घर में जो यहाँ पे जो बच्चों को आदत है मोज़े पहन के वो पूरा दिन घर में रहते हैं। देखिए, एक पैर और एक कान, मैंने हमेशा ज़्यादातर अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है कि जब आप अपने पैर को कवर करो, अपने पैरों पे मोज़ा पहनो, तो अपने कान को खुला रखो, ताकि जो हवा जो हमारी अंदर आती है, जो हमारी ख़राब जो हवा है वो बाहर की तरफ जाती है। तो ये तरीका होता है। और जब आप अपने कान को कवर करो तो अपने पैर खोले रखो, तो ये तरीका है। इस वजह से इंशाल्लाह आप ये करके देखिए, ये बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। तो कोशिश करिए कि जब आप बच्चों को घर में रखें तो मोज़ा मत पहनाएं, उनको ऐसे ही घूमने दें। आप चप्पल पहनाते हो घर पे, जो भी हो बच्चे पहनते, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप जो भी है वो काफ़ी है उनके लिए, और उसके ऊपर भी आप मोज़ा पहना देते हो कि मोज़ा पहन के चलो, पैर ही ख़राब हो गए। बल्कि बड़ों को भी चाहिए कि जब उनको मौका मिले तो वो गार्डन में जाए, अपने खुले हुए पैरों से जाए, अपने पैरों को ग्रास पे रखे, थोड़ा चहलकदमी करे, थोड़ा वॉक करे। उससे आपको जो सुकून मिलेगा ये आप खुद ही बता सकते हो। तो इंशाल्लाह आप ये सब चीज़ें करें। हम हमेशा शूज़ और सॉक्स पे ही रहते हैं, तो वो ना करें, वो बहुत ख़राब आदत है। और बच्चों को सूती कपड़ा पहनाएं, और जब बाहर लेके जाए तो आप बेशक पूरी तरह से प्रॉपर रेडी करके आप लेके जाए, लेकिन उसमें भी ख्याल रखें कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो ये चीज़ आप इंशाल्लाह याद रखें, और इससे आपको बहुत फ़र्क पता चलेगा। सूती कपड़े का इस्तेमाल, तो ये चीज़ आपको मैंने बता दिया है। और बच्चों को खाने पीने में गर्म चीज़ें, एकदम गर्म चीज़ें, जैसे ही मुंह पे दाने आना शुरू होते हैं या हाथों में आपको लग रहा है कि दाने आना शुरू हो रहे हैं, तो समझ जाए कि इसने कोई चीज़ आपने गर्म दे दी है, उसको गर्म पे गर्म चीज़ दे दी है, इसलिए ये रिएक्शन उसको हो रहा है। तो ये आपको, आपकी जो जिस्म है वो आपको बताता है कि मैं अभी गर्म हो रहा हूँ, इसका मतलब दाने आ रहे हैं। तो बड़े हो या छोटे हो, ये आपको समझना चाहिए कि ये सही वक्त है। आप जो चीज़ खा रहे हो उसको पहचाने कि कौन सी चीज़ आप गर्म खा रहे हो, उसको आप बंद कर दें कुछ वक्त के लिए या कम कर दें। तो ये चीज़ का आप ख्याल रखें। बच्चों को दूध दें, पर उसी के साथ आप बादाम, उसी के साथ अखरोट, एक साथ ड्राई फ्रूट्स आप पूरा बोल रख देते हो उसके सामने, उसमें पिस्ता होता है, काजू होता है, एक साथ सब एक साथ देते हो।
बहुत गर्म है ये चीज़ें बच्चों के हिसाब से। बच्चों का जो बॉडी है वो डेवलप हो रहा होता है, वो जस्ट वो चीज़ें सीख रहा होता है कि अभी मैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बच्चों का छोटे से बड़े होने तक का, वो अल्लाह ने बहुत इसको सिलो किया हुआ है। तो आप भी समझे कि आप बड़े हो, आपका मैदा बड़ा है, आप खा सकते हो, लेकिन बच्चों का पेट छोटा होता है तो उनको थोड़ी थोड़ी खुराक दिए, एक वक्त पे एक खुराक दें, एक साथ 4 से 5 खुराक ना दे, तो बहुत सोच समझ के अपने बच्चों को ये सब चीज़ों की आदत डालें इंशाल्लाह, तो इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैंने उनके सवाल का जवाब दिया जिन्होंने मुझे अभी अभी फ़ोन किया था, तो ये उनके ही सवालों का जवाब है। तो अगर आपने कुछ मिस किया है तो आप कल सुबह रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हो इंशाल्लाह। उसके अलावा मुझे किसी ने पूछा था कि अगर कोई नुस्खा वो सुबह नहीं करे, जैसे आप सुबह आपने पीना भूल गए हो, तो क्या मैं बाद में यूज़ कर सकती हूँ? तो बेशक आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सुबह आपने नहीं किया है तो आप नाश्ते के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या आपने नाश्ते के बाद भी उसको भूल गए हो तो आप दोपहर के खाना खाने से पहले या उसके बाद आप खा सकते हो। खाना खाने के बाद का हमेशा मकसद होता है कि उसको आधा घंटा 1 घंटे के बाद आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म में उसकी जो ख़ासियत है वो भरपूर मिले, तो उसका आप ख़्याल रखें। और किसी ने सवाल किया था कि सब्ज़ी को कैसे पकाएँ और कौन सी सब्ज़ी अच्छी होती है? देखिए, सब्ज़ी तो बहुत अच्छी होती है, चाहे आप कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, तो सब्ज़ी और फल का इस्तेमाल जितना आप अपनी खुराक में इस्तेमाल इंशाल्लाह करोगे, रोज़मर्रा की भागदौड़ में आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये आपको फ़ायदा ही पहुँचाएँगे। तो फ़ायदा ही है इससे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 किलो सब्ज़ी पूरी एक शख्स अगर 1 किलो सब्ज़ी ऐसा तो नहीं खाएगा। सब्ज़ी का तरीका यही होता है कि एक बोल में आप एक छोटा हिस्सा आप लेते हो और वो खाते हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सब्जियों का पकाने का तरीका है कि सब्जियों को हम हमेशा मसालों के अंदर डाल देते हैं। तो सही पकाने का तरीका ये कि सब्जियों को, कोई भी सब्ज़ी क्यों ना, उसको पहले से उबाल ले। 1-2 उबाल उसको दे दे ताकि वो पहले से जो पक जाए, क्योंकि जितनी हम सब्जियों को पकाते हैं रख के, जितना वक़्त हम लेते हैं, उतनी जो उसमें जो ग़िज़ाइयत होती है वो सब ज़ाय हो जाती है, और हमको क्या मिलता खाने के लिए, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। सिर्फ़ एक टेस्ट है कि हमने ये खाया, पर उसमें कुछ भी ग़िज़ाइयत नहीं होती, उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। जबकि सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा फ़ाइबर होता है, जो आज हमको बहुत ज़रूरत होती है, और हर चीज़ उसमें, तो वो चीज़ आप सब्ज़ी से ले सकते हो, फल फ्रूट से ले सकते हो। तो आप उसको कुछ सब्ज़ियाँ कच्ची बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, और पकी हुई भी आप खा सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह पसंद करते हो। तो सब्ज़ियों को जब भी पकाएँ, पहले उसको उबाल लें, फिर उसको मसाले में आप बनाएँ। और सब्ज़ी पकाने के लिए सीलो गैस पे पकाएँ, फ़ास्ट आँच पे उसको ना पकाएँ। तो ये तरीके होते हैं इसके। और नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया है। सब्जियों में हर मर्ज़ के ख़िलाफ़ अज्जा कसरत से पाई जाती है, तो हर मर्ज़ से लड़ने की उसमें जो वो अज्जा होती है, तो इसका। अच्छा, अब कौन सी सब्ज़ी अच्छी है? देखिए, पालक बहुत अच्छी है, उसमें आयरन होता है, फ़ौलाद जो कहते हैं फ़ौलाद होता है इसमें, और फ़ाइबर बहुत होता है, और बहुत सी उसमें ग़िज़ायत होती है। अगर हम ले तो ये सब चीज़ें, उसके ऊपर से भिंडी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, बॉडी पेन, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए जो भिंडी है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे आपने आज एक सब्ज़ी खाई, कल एक खाई, तो 5-7 दिन में आप 7 सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। ये एक है, तो भिंडी है। चुकंदर बहुत मुफीद है हर सेहत के लिए, और ये जो सब्ज़ी है वो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, कैलोरीज़ वालों के लिए भी बहुत मुफीद होता है, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, सब्ज़ियाँ पत्ते वाली भी बहुत अच्छी होती हैं। आप उसमें बिना पत्ते वाली भी है, वो भी बहुत बेहतरीन होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर ज़्यादा पकाना नहीं है, उसको बॉयल करके पकाएँ, मसाला जो भी आपको लगाना है मसाला का। कुछ सब्ज़ियाँ बॉयल करके भी बहुत अच्छी, जैसे ब्रोकली आप बॉयल करके खाओ तो ये बहुत मज़े देती है, और उसमें जो ग़िज़ायत होती है भरपूर आपको मिलती है। तो बॉयल सब्ज़ी भी आप खा सकते हो, थोड़ा-सा विनेगर और सॉल्ट के साथ, तो उसमें मज़ा आता है। फ्रूट्स आप खा सकते हो। अच्छा, सब्ज़ी के अंदर भिंडी की मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि भिंडी में जो चिकनाई होती है, कहते हैं कि जिन सब्ज़ी में माश की दाल भी इसमें है, लेकिन माश की दाल, जिन लोगों को गैस प्रॉब्लम है, बादी होती है माश की दाल,
सफ़ेद दाल जो होती है, तो वो जिनको बादी होती है, गैस करती है, वो ना खाए ज़्यादा। वो महीने में 1 बार खाए बहुत है, क्योंकि ये बादी करती। पर ये जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए माश की दाल बहुत मुफ़ीद होती है, बहुत मुफ़ीद होती है। तो ये दाल का आप इस्तेमाल कर, लेकिन ये दाल कम मसालों में बनाए तो ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो ये शिमला मिर्ची बहुत मुफ़ीद होती है, आप उसका इस्तेमाल करें, चाहे वो तीनों हो, ग्रीन हो, रेड हो, कोई भी पेपर्स हो, आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफ़ीद होती है। बच्चे कच्चे भी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कच्चे सब्ज़ी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। और खीरा है, जो भी आप खाएँ, टमाटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन पके हुए टमाटर का फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत कच्चे टमाटर का, तो आप पका हुआ टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिनको फतरी की शिकायत है, वो टमाटर ना खाएँ, और स्पेशली पालक के साथ आप टमाटर डाल के, पालक के साथ टमाटर नहीं खाना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब होता है। तो कोशिश करें कि अपने जब भी आप साग बनाएँ, पालक बनाए, तो उसमें टमाटो का इस्तेमाल ना करें। तो ये ध्यान रखें, और जिनको फतरी की शिकायत है, वो टमाटर का इस्तेमाल ना करें। और सब्जियां तो सब अच्छी होती है, आप जितने भी नाम मैं गिनवाऊँ, सब्जियां बहुत अच्छी, टिंडे बहुत अच्छे होते हैं, और दूधी, तुरई, ये सब आप खा सकते हो। बस ज़्यादा पकाना नहीं है आपको, बॉईल करके आपको उसको पकाना है, और धीमी आंच में उसको पकाना है, कम तेल में उसको पकाना है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और दाल में अगर आपको अवॉइड करना है कि कम खाना है, तो वो खाना है हमको चिकपीस, जो हम चने खाते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद चने जो होते हैं, जो हम छोले खाते हैं, और दो और क्या उसके जो भी मसाले बनते, चाट बनती है, वो थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि वो भी बादी करता है, उससे भी गैस पैदा होती है। तो वो हद से ज़्यादा उसका इस्तेमाल, और राजमे का भी इस्तेमाल, हद से ज़्यादा इस्तेमाल, वो आपके जिस्म के लिए बहुत ख़राब होता है। तो इसका इस्तेमाल करें, बट कम करें। ऐसा नहीं कि आप हर 2 दिन में छोले खा रहे हो, हर 2 दिन में चना मसाला बना रहे हो, वैसा भी नहीं। उसके बनिस्बत जो काले चने होते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं, वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन जो चिकपीस होती है, वो इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाता है, बल्कि वो नुकसान, बहुत ज़्यादा खाने से नुकसान भी होता है। तो आप देखिएगा, जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो जो चना बहुत जो खाता है, उनको होती है। दालों में मसूर की दाल, मूंग की दाल बहुत मुफीद है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तुअर की दाल भी गैस करती है, तो आप उसको एक हद तक खाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि तुअर की दाल अगर खाते हो तो फ़ौरन उसमें गैस, आपको पेट आपका फूल जाता है, आपको परेशानी शुरू होती है। किसी-किसी को पेट में दर्द होता है उस दाल की वजह से, तो आप उससे वो अवॉइड कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुझे जो सवाल आज के आए थे, वो थे कि बदन में इनको दर्द बहुत होता है। देखिए, बदन में दर्द बहुत होता है, उसके लिए आप मेथी का पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेथी और अलसी दोनों को आप मिक्स करें, हम वज़न, उसका पाउडर बना के आप उसको पानी में लें, या तो उस पाउडर को आप दूध के साथ लें, कोई नुकसान नहीं है इंशाल्लाह। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी बॉडी पेन के लिए। इसके अलावा आप दूध पिए रोज़। दूध के अंदर, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि बेहतरीन दूध है, दूध के अंदर आप थोड़े से फूल मखाने, और थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा खसखस, थोड़ा सा सूखा नारियल का पाउडर, आप उसको डाल के बॉईल करें और उसका इस्तेमाल करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हल्दी वाला पानी आप पिया कीजिए, आपकी बॉडी का पेन इंशाल्लाह बहुत बहुत कम होगा। तो हल्दी का पानी का, हर वो शख्स जिनको जिस्म में तकलीफ़ हो, चाहे वो पेट के एतबार से, चाहे वो जिस्म में किसी भी हड्डी के एतबार से, हल्दी का पानी आप पीना शुरू करें। हल्दी का दूध भी आप पी सकते हो, हल्दी का पानी भी बहुत मुफीद होता है, क्योंकि जिस्म के अंदर सूजन हो जाती है, हमको नहीं पता चलता कि हमारे अंदर से कौन से जिस्म हमारा सूज रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, कौन सा मार लगा है, हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि जिस्म के अंदर हम नहीं देख सकते कि कितनी मशीन अल्लाह ने फ़िट की हुई है, कितनी नसें हैं, कितनी रगें हैं, कितनी नालियाँ, हमको नहीं पता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमारे जिस्म में दर्द हो रहा है, तो मेथी के पानी का इस्तेमाल और हल्दी के पानी का इस्तेमाल, हल्दी, कच्ची हल्दी, जो साबुत हल्दी होती है, आजकल बहुत आई है मार्केट्स में, आप उसका पानी पी सकते हो। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि जिस्म में दर्द का मतलब ही ये होता है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का इस्तेमाल आप करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और छुआरे आप खाएँ, 2 छुआरे रोज़ खाएँ, इससे भी आपके जिस्म में ताकत आएगी और आपको मज़बूती होगी। तो एक और बादाम का इस्तेमाल करें, वो भी ताकत के लिए बहुत मुफीद है। किशमिश, जो मुनक्का होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूध में डाल, मतलब आपके पास बहुत से ऐसे ज़राए हैं, ग़िज़ाएँ हैं, जो आप खा के अपने जिस्म का दर्द कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप तेल का इस्तेमाल करें, सरसों का तेल, अगर आपके पैरों में, हाथों में, जहाँ भी दर्द है, रात को सोते वक्त अगर आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, अपने जिस्म में लगाएं,
जैसे बस आपको लगाना है, अप्लाई करना है और बस इंशाल्लाह आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा आप सरसों का तेल आपकी नाफ़ में डालें, उसका रोज़ाना उसको डालें आप, इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तो दर्द कम करने के, लेकिन अगर बहुत पुराना दर्द है तो वक्त लगता है, और अभी धूप बहुत अच्छी है तो बाहर जाए, बैठे, धूप सेके। जिसको बदन में दर्द है उनके लिए सबसे बेहतरीन है जाके धूप सेके, बैठे बाहर और ताज़ी हवाएं ले, थोड़ा वॉक करें, अकेले वॉक करें और अल्लाह की रहमत की शुक्र अदा करते रहे। जब भी आप एक कदम चले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें इस चीज़ के लिए कि अल्लाह ने आपको आज कहाँ पे लाया है, कहाँ खड़ा किया है। आपने सोच, अगर आप ये सब बातें सोचना शुरू कर दें तो आपकी जो तकलीफ़ें हैं ना वो एक एक कदम पे इंशाल्लाह कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा नुस्खा है कि आपका स्ट्रेस, आपका बॉडी पेन, अगर आप किसी बड़ी बीमारी में भी मुब्तला है तो बाहर निकले, घर से बाहर निकले और रास्तों पे चले। यहाँ पे तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत रास्ते हैं कि यहाँ पे आने के बाद भी लोगों को शुक्र अदा होता है कि हम कहाँ थे और अल्लाह ने हमारी रोज़ी कहाँ पे दी है। तो ये गश्त होता है, तो उस चीज़ को याद करें कि अल्लाह ने आपको किन किन चीज़ों से नवाजा है। यकीन मानिए ये नुस्खा ऐसा है कि आपके जिस्म का दर्द कम कर देगा, आपका स्ट्रेस कम कर देगा। बस आपको बाहर निकलना है और आसमान की तरफ देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें और बस चलते रहें, अपने आप में ही बातें करें आप। तो ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है और इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही सुकून और बहुत ही रिलीफ पेन का आप बहुत बहुत अच्छा फ़ील करोगे आप। इंशाल्लाह ये आप ट्राई करें तो इससे फ़र्क पड़ेगा। दूसरे कॉल था जिसने कहा था कि मुंह के अंदर पानी बहुत आता है, बात जब करते हैं वो तो पानी आता है, पूरा दिन उनको परेशानी होती है। तो देखिए थोड़ा पानी आना नॉर्मल है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो जो लाभ जो मुंह में जो लाभ आता है वो बहुत ये इसका भी एक सेहत के अमल से बहुत बड़ा इसका अमल होता है कि जो पानी हमारे मुंह में आता है, जो लाभ आता है, वो हमारे जिस्म में जाके भी बहुत से, क्योंकि देखिए कुछ बैक्टीरिया जो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं बैक्टीरिया। तो ये जो है हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी हमारे पेट के अंदर लेके जाता है और बहुत सी परेशानी हमारी ख़त्म होती हैं। तो ये भी एक फ़ायदेमंद होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से, हर किसी के मुंह से अंदर जब हम बात करते हैं तो पानी आता ही है, लाभ आता ही है। तो ये नॉर्मल होता है। हाँ, किसी को अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से आप कर सकते हो कि आप जब भी आप कुल्ला करो तो सिरके का पानी होता है, सिरका जो होता है, सिरके को एक आधे कप में पानी में आप 1 चम्मच सिरका डालें, उसको रिंस करें, अपना मुंह जो है वो धो ले या कुल्ला कर ले या आप गार्गल कर ले, जो भी आप कर सकते हो वो करें आप। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप सौंफ वाली चाय पिया कीजिए हर खाने के बाद, जब भी दिल करे सौंफ वाली चाय पिए। उसके अलावा अदरक का इस्तेमाल करें, अदरक चबा, जब भी आप बैठे तो अदरक चबाएं आप। आप या तो खाली अदरक चबाएं या उसमें आप सॉल्ट, नमक डालें, शक्कर डालें। अदरक भी बहुत मुफीद है तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कलौंजी के पानी से आप अपना मुंह धो। आपके रिंस जो आप कुल्ला करोगे उसके लिए आप सिरके का पानी यूज़ करें, कलौंजी का पानी यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये करें और अदरक का इस्तेमाल करें खाने, जब भी आप बैठे हो तो आप एक टुकड़ा अदरक, छोटा सा टुकड़ा, आप उसको चबा लिया कीजिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन तकरीबन सारे लोगों को बात करते वक्त किसी को ज़्यादा पानी, किसी को कम पानी आता है, तो इंशाल्लाह तो ये नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा आना ड्राइनेस की वजह से होता है मुंह में, या तो फिर हम मीठा बहुत खाते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो आपने कहा आप मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो ये चीज़ की वजह से होता है। तो आप ये चीज़ खाएं और आपका मन पसंदीदा फ्रूट्स या मन पसंदीदा जो भी आपको खाना हो वो आप खाएं, क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी ज़ुबान को कुछ ऐसी चीज़ खानी होती है जो हम खा नहीं पाते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़ुबान कुछ टेस्ट मांग रही है, ऐसा होना चाहिए कि जब हमको कुछ खाना हो ना तो हम उसको खा लें। मैं जो बीमार भी हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको जो भी बीमारी है, छोटी से बड़ी से बड़ी, अगर आपका दिल आपको कहता है कि मुझे ये थोड़ा सा खाना है, तो यकीन मानिए अल्लाह का नाम लें और थोड़ा सा खा लें, कोई नुकसान नहीं है उसमें। क्योंकि आपका जो जिस्म है, जो आपकी जो बॉडी है, वो आपसे कुछ मांग रही है, तो उस चीज़ को थोड़ी सी आपको खानी चाहिए। इससे आपकी सेहत में बहुत 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 इफ़ाक़ा पहुंचता है, बहुत फ़ायदा पहुंचता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आपको जब भी कुछ खाना हो तो बस आप उसको खा लें। लेकिन खाने से मुराद ये है कि
थोड़ी क्वांटिटी छोटी हो कि बस आपका दिल भर जाए कि मुझे ये खाना था और आज मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जो बीमार है वो सदका करता रहे, ये भी उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसका इस्तेमाल करें। नींबू का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। चलिए अभी मैंने बता दिया था बच्चों का, तो अभी कोई सवाल यहाँ पे तो नहीं है। तो लास्ट जो वीक था उसका मुझे याद है कि किसी ने फ़ोन पे मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम के बारे में बताया था। तो मुझे नहीं पता हमारे पास कितना वक्त बाकी है, तो मैं थोड़ी सी शुरुआत अभी करती हूँ उसकी कि जिनको लिकोरिया प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन को, ज़्यादातर ख़वातीन को होती है लिकोरिया प्रॉब्लम। ईस्ट इन्फेक्शन होता है, बहुत सी इसको नाम लिया जा सकता है, आप लोग समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालूँ। तो देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना है कि ये वाकई में बीमारी है या ये बस ऐसे ही आ रहा है। तो देखिए, लिकोरिया एक ऐसी चीज़ है जो ईस्ट इन्फेक्शन है, जो वाइट डिस्चार्ज है, वो एक हद तक नॉर्मल भी होता है और वो आना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फासिद मादों को जिस्म से बाहर की तरफ लेके जाती है, जो हमारे जिस्म में जो बैड बैक्टीरिया है वो बाहर खारिज करती है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स स्मेल वाले हो या फिर उसकी कंसिस्टेंसी अलग हो, गाढ़ा हो, तो वो आप लिकोरिया का प्रॉब्लम बता सकते हो। तो इससे आप दवा तो लेते हैं, लेकिन दवा होने के बाद भी वो चीज़ वापस आ जाती है कुछ वक्त के बाद। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए ख़राब हो। तो कोशिश करें कि साबुन का इस्तेमाल आप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, दही और छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप आंवला का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने 1 चम्मच शहद में छोटा सा आंवला डाला, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और नियाज़बू जो तुलसी का पत्ता होता है, बेसल लीव्स, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उसका जूस मिक्स करके। एक कॉल नाज़रीन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सिस्टर, मैंने आपसे पूछना था, मेरे ना कानों में, दोनों कानों में ना बहुत आवाज़ आती है, काफ़ी देर से है। ओके। प्लीज़ आप कुछ बता सकती हैं इसके लिए? कानों में आवाज़ आती है? जी, मैं बताती हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, ओके, शुक्रिया। शुक्रिया। अभी ये लास्ट सवाल था हमारा और मेरे पास कुछ सेकंड ही बचे हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो, क्योंकि मैं जो सवाल का जवाब दूंगी तो मैं थोड़ा उसको खुलासे के साथ एक्सपांड करके बताती हूँ, मेरी आदत है। तो फटाफट नहीं बताती, लेकिन सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। फिर मैं आते एपिसोड में आपको बताऊंगी कि कानों की आवाज़ के लिए और क्या, और आप अपनी नाफ में तेल डालें इंशाल्लाह सरसों का, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। तो नाज़रीन, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।